तुहिन सिन्हा जी, आपने मदनी जी का बयान सुना होगा। उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का फैसला हो या 3 तलाक का, इस फैसले से तो यही लग रहा है। नमस्ते प्रत्युषी, सबको नमस्ते। देखिए, मौलाना मदनी जो है वो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। जो माओवादी मुस्लिम लीग कांग्रेस के बारे में हम बात करते आए हैं, वो वही भाषा बोल रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जबरन जो है यूनिवर्सिटी, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, उसको बदनाम किया जा रहा है। 23 मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज देश में सक्रिय है। क्या किसी और को बदनाम किया गया है? आज वो पूछ रहे हैं कि लव जिहाद जो है जानबूझकर बदनाम करने के लिए समुदाय को टर्म यूज किया गया है। लव जिहाद पहली बार 2009 में केरल हाई कोर्ट के जजमेंट में लव जिहाद शब्द का प्रयोग हुआ था। उसके बाद कम से कम 4 और न्यायालय जो हैं, 4 और कोर्ट्स जो हैं देश में लव जिहाद शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। क्या देश जो है बर्दाश्त करेगा कि छल और कपट के द्वारा कोई धर्म बदलकर, अगर प्रलोभित कर या जबरन विवाह करता है केवल अपनी पत्नी का धर्मांतरण करने के लिए? डेमोग्राफी को खतरा है, और डेमोग्राफी सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। तो ऐसी बातों पर मौलाना मदनी को नहीं बोलना चाहिए, और यदि बोलना चाहिए तो जिम्मेदारी और ईमानदारी से बोलना चाहिए। लेकिन मैं बड़ा सवाल यही उठा रहा हूं, क्या कोई विपक्षी पार्टी ऐसे बाहियात बयानों का खंडन करती है? क्या निंदा करती है? क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये सारी विपक्षी पार्टियां मौलाना मदनी के ख्यालात, उनकी सोच से इत्तेफाक रखती है, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी। दिल्ली ब्लास्ट के तुरंत बाद आपने विपक्षी पार्टियों की बात की ना, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं तारिक खान जी, क्या मौलाना मदनी के इस बयान से सहमत है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में और अदालतों के बारे में कहा है? देखिए, ऐसा है, मेरा गला थोड़ा खराब है। जो जमीयत उलमा हिंद है वो लगभग 100 साल पुराना, जितना पुराना आरएसएस है उतना पुराना एक संगठन, और अगर उसके नेता को स्टेटमेंट दे रहे हैं, पहली बात तो उनके स्टेटमेंट से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, समझिए। वो एक संस्था है जो कि भारत की आजादी के पहले से यहां काम करती आई है। ये वही मदनी है जिन्होंने मुशर्रफ से, पाकिस्तान से वो जब आए थे, बड़े कड़े सवाल पूछे थे, सबने तारीफ की। वही मदनी है, वही मदनी परिवार है। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे भारत में तमाम इंस्टीट्यूशन है। अगर वो इंस्टीट्यूशन कुछ कह रहा है, सरकार के लोग यहां बैठे हैं, ये रिस्पॉन्ड करना चाहे कहें, ये कहना चाहे सही तो सही कहें। नहीं, मैं आपसे आपकी राय पूछना चाह रहा हूं, कि जो बातें, पार्टी जिन बातों का उल्लेख मदनी जी ने किया, क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो कह दीजिए कि सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई किसी भी टिप्पणी पे समाजवादी पार्टी का कोई भी स्टैंड नहीं है। मैं उनका स्टेटमेंट बता देता हूं, स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा। वो कह रहे वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज कर ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमे को कोर्ट में सुनने लायक बताया गया। इसके साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला और 3 तलाक का, इस फैसले से तो यही लग रहा है। मतलब जो बात उनकी बाबरी पर फैसला आया, मतलब एक तरफ तो कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, दूसरी तरफ न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, तो चाहते क्या है? वर्शिप एक्ट को उठा के कूड़े में फेंक दिया, यही पार्लियामेंट से बना था। तो कुछ बातें तो उनकी सही हैं, मगर अगर कोई भी संस्था या कोई भी धार्मिक नेता सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाता है तो हम उसके साथ नहीं है। लेकिन वर्शिप एक्ट को तो उठा के कूड़े में फेंक दिया। वर्शिप एक्ट कहता है यथास्थिति बनी रहेगी। यथास्थिति कहां बनी रही, उसको आप ले रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। ऐसे तो आप हर गली में, हर मोहल्ले में एक विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं, और असली एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का यही है कि हर गली में हिंदू मुसलमान झगड़ा करे, ये अपना वोट सीधा करे, और कोई मकसद नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन वर्शिप एक्ट को भारतीय जनता पार्टी ने उठाकर कूड़े में फेंक दिया। तुहिन जी, मतलब बीजेपी हर गली मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करना चाहती है? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को खुलकर ऐसे बाहियात बयानों का खंडन करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, ये बयान अचानक क्यों आ रहे हैं?
जो व्यक्ति या जो संगठन आतंकवाद के विषय पर सीधा सीधा स्टैंड नहीं ले सकता है, आतंकवाद का बिना अगर मगर में जाए विरोध नहीं कर सकता है, वो तरह तरह से कवर फायर देने का प्रयास करेगा आतंकवादी संगठनों को। और ये सब जो है अचानक ये बयानबाजी जो है, ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये जो मॉड्यूल पकड़े गए, ये कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट रवैया आतंकवाद पर बनाने का एक प्रयास है कि ये भी गड़बड़ हो रहा है, वो भी गड़बड़ हो रहा है, इसलिए कुछ लोग जो हैं आतंकवाद के रास्ते पे जा रहे हैं और इसका खंडन होना चाहिए। देखिए 2004 से 2009 के बीच देश ने देखा है कि जब भी एक सॉफ्ट रवैया आप अपनाते हैं टेरर के विरुद्ध तो हर 40 दिन में ब्लास्ट होंगे। इसीलिए अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे वाहियात बयानों का खुलकर खंडन नहीं करती है तो वो देश के साथ नाइंसाफी कर रही है। वर्शिप एक्ट क्या कहता है, आप बताइए मुझे। मुमताज आलम जी, मतलब देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। वर्शिप एक्ट में आखिर क्यों मदनी जी को जिहाद की बात कहनी पड़ी? पहले बात समझ, उन्होंने पहले लफ्ज़ जुल्म इस्तेमाल किया, ठीक है। दूसरी चीज में उन्होंने जो कहा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जुल्म ना हो? नहीं, इसका मतलब यह है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। एक मिनट, इसका मतलब यह है कि जुल्म न किया जाए, नंबर एक। देखिए जहां तक क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? नहीं, तो जुल्म नहीं हो रहा है तो जिहाद भी तो नहीं हो रहा है। कहाँ जिहाद हो रहा है? ये तो आप क्या कह रहे हैं? कहाँ जिहाद हो रहा है? नहीं, आखिर उनको ये कहना क्यों पड़ा तो जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा? वो ये कह रहे हैं मुर्दा कौमों के लिए मुश्किल नहीं होती क्योंकि महाभारत में आप बताइए, महाभारत कैसे हुई? महाभारत कैसे हुई? महाभारत कैसे हुई बोलिए? महाभारत कौन है? महाभारत क्या है बताइए। नहीं, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। महाभारत क्या है आप बताइए। महाभारत क्या है? और भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? तब तथा कृपया क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? आप बताइए हमें, ये क्या है, क्या उपदेश है ये? आप हमें बताइए ना, ये उपदेश क्या है? आप कह दीजिए ना हिंदुस्तान में मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, कहिए। अरे तो जिहाद भी तो नहीं हो रहा है। अरे कहाँ जिहाद नहीं हो रहा है? कहाँ जिहाद हो रहा है? कौन जिहाद कर रहा है? कोई जिहाद नहीं हो रहा है, कोई जिहाद नहीं कर रहा है। और ये पाकिस्तान से हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान जवाब है और उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। हिंदुस्तान का कोई शख्स बिल्कुल इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और एक चीज एक करके बोले, एक अमन जी मैं आपके पास आऊंगा, एक करके बोले, एक देखिए प्रत्युष जी, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो उन्होंने कहा, कोई फैसला आता है क्या उसे चैलेंज करना, क्या आप मानते हैं कि ये उसके खिलाफ है? खिलाफ नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि जब संविधान नहीं रहेगा तब सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। ये कहा है, धमकी कहां से हो गई? क्यों नहीं कहां खिलाफ हो गया उसके? देश की संविधान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संविधान खतरे में है। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन, दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।